नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान का कल्चर, और राजस्थान के कल्चर में हम लोक देवता पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रामदेव जी और पाबू जी पढ़ लिया था। आज हमारे जो नेक्स्ट अगले लोक देवता हैं वो हैं गोगा जी। गोगा जी के बारे में बात करें तो गोगा जी जो है वो चौहान वंशी राजपूत थे। आपके गोगा जी चौहान वंशी राजपूत। इनका जो जन्म है वो भाद्र कृष्ण नवमी को हुआ था। भाद्र पक्ष की कृष्ण नवमी को, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। तो इनका जन्म भाद्र पक्ष कृष्ण नवमी, जिसे क्या कहते हैं, गोगा नवमी कहते हैं। ठीक है। कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे वो थे जेवर सिंह चौहान, और माता थी वो थी बाछल दे। इनकी पत्नी का नाम था केमल दे, और गुरुजी थे इनके गोरखनाथ जी। तो ये इनकी जो है बेसिक जानकारी। घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसकी ट्रिक, आप एक ट्रिक है वो देख सकते हैं। दादर ने बाछल को जेवर, है ना, ददरेवा में बाछल ने जेवर को गुलाब दिया, या गुम गया, जेवर गुम गया, ऐसा आप इसमें ट्रिक याद रख सकते हो। इसमें ददरेवा, है ना, ददरेवा से आप ददरेवा चूरू याद रख रहे हो। ददरेवा में बाछल ने, बाछल माता हो जाएगी। बाछल के से आप केमल दे याद रखो, और जेवर, जेवर पिता हो जाएंगे, और गुम गया से गोगा जी को आप याद रख सकते हो, है ना। अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक आप बना सकते हो। मैंने ये बनाई है ताकि मैं इसको अच्छे से याद रख सकूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इनके प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ हैं वो देख लेते हैं। तो एक तो है शीश मेड़ी, जो कि ददरेवा चूरू में पड़ती है। एक है धुर मेड़ी, जो नौहर हनुमानगढ़ में है। और एक है लघु मेड़ी, जो सांचौर जालोर में है। क्या है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी इसमें देख लेते हैं। तो जब मोहम्मद गजनबी से जब गोगा जी युद्ध कर रहे थे, तो इनका जो सिर है वो कटकर गिरा था ददरेवा चूरू में। तो वहाँ पर जो है वो शीश मेड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और इनका जो धड़ था वो नौहर हनुमानगढ़ में जाकर गिरा था। तो वहाँ पर जो धुर मेड़ी या गोगा मेड़ी है वो बनी हुई है। और सांचौर जालोर जो है वो गोगा जी की ओल्ड डी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी है। और ददरेवा चूरू, ठीक है। और यहाँ पर जो मेला लगता है ददरेवा चूरू में, वो लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को ददरेवा चूरू में मेला लगता है। अब बात करते हैं धुर मेड़ी, जिसे गोगा मेड़ी कहते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक हुए, उसने मकबरा शैली में जो है इसका निर्माण करवाया था। किसका? गोगा मेड़ी, यानी कि नौहर हनुमानगढ़ में जो धुर मेड़ी है उसका निर्माण। और इस पर जो है बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। वर्तमान जो स्वरूप दिया है, यानी वर्तमान जो मंदिर है उसका निर्माण कराने वाले थे महाराजा गंगा सिंह, जो कहाँ के थे? बीकानेर के राजा हुए हैं। और गोगा मेड़ी पशु मेले की अगर बात करें तो गोगा मेड़ी पशु मेला आपके पास होता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा के बीच में आपके पास जो है ये मेला लगता है। और सबसे लंबी अवधि का मेला इसे कहते हैं। सबसे लंबी अवधि का पशु मेला अगर पूछा जाए तो गोगा मेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ में कब लगता है? तो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, पूरे 1 महीने के लिए मेला लगता है। ठीक है। लघु मेड़ी की बात करें, लघु मेड़ी जिसे गोगा जी की ओल्डी कहते हैं, और ये कहाँ पड़ती है? सांचौर जालोर में पड़ती है। निर्माण कराने वाले कौन थे? तो राजा कुमार ने के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है। अब गोगा जी के युद्ध की अगर बात करें तो गोगा जी का जो युद्ध हुए हैं वो सर्वाधिक युद्ध करने वाले लोक देवता अगर पूछे जाए तो वो गोगा जी थे, जिन्होंने मुसलमान से सबसे ज़्यादा युद्ध करे। और मोहम्मद गजनबी से इनका जो युद्ध हुआ था वो सांचौर जालोर में हुआ था। कुल 11 युद्ध इन्होंने किए थे। और इनके मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन से इनका कुछ विवाद हो गया था। तो वो क्या करते हैं कि मोहम्मद गजनबी से मिल जाते हैं और इनके विरुद्ध जो है वो युद्ध करते हैं। तो अर्जन और सर्जन इन्हीं के मौसेरे भाई थे। तो धोखा देने वाले भी अपने ही थे। अब गोगा जी का सहयोग करने वाले थे भज्जू कोतवाल, नरसिंह पांडे और जवाहर पांडे। तो ये 3 सहयोगी हमें ध्यान रखना है।
और गोगा जी जो है इसमें बहुत ही वीरता से लड़ते हैं और इसीलिए इनको जो है जहाज पीर या जिंदा पीर की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है। कवि मेहजी बिट्ठू के द्वारा एक ग्रंथ लिखा है जिसे कहते हैं गोगा जीरा रसावला, जिसमें इनके जो सभी युद्धों का वर्णन है आगे और हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो ये बेसिक जानकारी थी गोगा जी के बारे में। चौहान वंशी राजपूत, ददरेवा चूरू में जन्म और केमल दे पत्नी, गोरखनाथ जी इनके गुरु, है ना। 3 बातें हमको ध्यान रखनी है। ददरेवा चूरू जिसे शीश मेड़ी कहते हैं, नौहर हनुमानगढ़ जिसे धुर मेड़ी कहते हैं, और लघु मेड़ी या गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में पड़ती है। नौहर हनुमानगढ़ में इनका जो सबसे लंबी अवधि का पशु मेला जिसे गोगा मेड़ी पशु मेला कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कुछ फैक्ट हैं गोगा जी के बारे में जो हम देख लेते हैं। तो गोगा जी का जो अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन से विवाद हो गया था और इसके चलते उन्होंने जो है गोगा जी के विरुद्ध मोहम्मद गजनवी की क्या की थी, सहायता की थी। ये बात हम देख चुके हैं। और गोगा जी जो है वो गायों की, मुसलमानों से गायों की रक्षा करते हुए जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनकी जो मृत्यु का समाचार सुनकर जो है केमल दे जो है वो क्या हो जाती है, सती हो जाती है। केमल दे इनकी पत्नी, और इनकी और मुसलमान से सर्वाधिक युद्ध लड़ने वाले अगर कोई लोक देवता हैं तो वो कौन है, गोगा जी। ठीक है। गोगा जी की वीरता से प्रभावित होकर मोहम्मद गजनबी ने गोगा जी को जहार पीर या जिंदा पीर कहा था। क्या कहा था, जहार पीर या जिंदा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद गजनबी ने गोगा जी को क्या कहा था, या जहार या जिंदा पीर गोगा जी को किसने कहा था, तो मोहम्मद गजनबी ने कहा था। ठीक है। और मुसलमान और गोगा जी के मध्य जो है युद्ध का उल्लेख करने वाले कौन थे, मेहजी बिट्ठू थे, और इनका जो ग्रंथ था वो था गोगा जीरा रसावला। तो गोगा जी का रसावला किसने लिखा, मेहजी बिट्ठू ने, जिसमें इनके सभी युद्धों का वर्णन है। गोगा जी की जो सहायता करने वाले थे युद्ध में वो थे बज्जू कोतवाल, नरसिंह पांडे और जवाहर पांडे। गोगा जी के जो भोपे हैं वो डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो डेरू वाद्य यंत्र किसकी आराधना में बजाया जाता है, गोगा जी की आराधना में। जब किसान हल जोतता है तो उसके हली के हाथ में जो 9 गांठों की राखी बांधी जाती है, और उस राखी को क्या कहा जाता है, तो उस राखी को कहते हैं गोगा राखी। ठीक है। तो ये अभी भी गाँव में प्रचलित है। तो हली को राखी बांधते हैं। पुराने टाइम में तो ऐसा होता था, अभी तो सारे ट्रैक्टर चल गए। तो उस समय जो राखी बांधी जाती है उसे कहते हैं गोगा राखी। ठीक है। 9 गांठों की वो राखी होती है। और हर गांव में जो खेजड़ी होती है उस खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का जो है थान होता है, और यहाँ पर पत्थर पर जो है भाला लिए अश्वारोही एवं सर्प की आकृति बनी होती है, जो कि गोगा जी का स्थान माना जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब हमने रामदेव जी पढ़ा था तो रामदेव जी के तो हमने पूजा स्थल में पगले आपको मिलेंगे। पाबू जी की बात करो तो पाबू जी के हाथ में जो एक भाला रहेगा और अश्वारोही रहेगा, और इनके भाला भी रहेगा, घोड़ा भी रहेगा, और साथ में सर्प भी रहेगा। तो ये 3 सिंबल हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि ये किसका स्थान है, गोगा जी का स्थान है। ठीक है। और गोगा जी के जो मंदिर है इनका पुजारी हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, और जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उनको कहते हैं चायल। क्या कहते हैं, चायल जो है वो क्या है, तो गोगा जी के मुस्लिम पुजारी है। कामखानी मुसलमान जो है वो गोगा जी को अपना क्या मानते हैं, आराध्य देव मानते हैं। तो कायम खानी है ना, कायम खानी मुसलमान जो है वो क्या मानते हैं, गोगा जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। तो ये गोगा जी के बारे में कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट फैक्ट हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन है जो हम कर लेते हैं गोगा जी के बारे में, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो और आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है गोगा जी के गुरु का नाम क्या था। गोगा जी के गुरु कौन थे बताना है। तो गोगा जी के गुरु थे आपके गोरखनाथ जी। कौन थे, गोरखनाथ जी। ठीक है। गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था, तो गोगा जी की घोड़ी कौन थी भाई साहब, नीली घोड़ी थी। गोगा जी की घोड़ी नीली। अब बताना है शीश मेड़ी स्थित है ना, शीश मेड़ी। शीश मेड़ी किससे संबंधित है, गोगा जी से संबंधित है।
और शीश मेड़ी कहाँ स्थित है? तो शीश मेड़ी स्थित है आपकी ददरेवा चूरू। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ ताकि आप आंसर सोच सके। ठीक है, गोगा जी को जहार पीर या जिंदा पीर किसने कहा? ठीक है, गोगा जी को जहार पीर या जिंदा पीर किसने कहा? आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनबी ने इनको क्या कहा? जहाज पीर या जिंदा पीर। गोगा जी पशु मेला कहाँ भरता है या कहाँ लगता है? तो गोगा जी पशु मेला कहाँ लगता है? नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ लगता है? नौहर हनुमानगढ़ में। लघु मेड़ी स्थित है, यानी गोगा जी की जो लघु मेड़ी और ओल्डी वो कहाँ स्थित है? तो ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा सांचौर जालोर में तो ओल्डी है और लघु मेड़ी आपके नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, धूर मेड़ी या गोगा जी की धूर मेड़ी, ठीक है, वो कहाँ स्थित है? जिसे गोगा मेड़ी भी कहते हैं, तो वो नौहर हनुमानगढ़ में हो जाएगी। ठीक है, अगला है गोगा जी के सहयोगी बताने। कौन कौन इनके सहयोगी थे? 3 सहयोगी थे। ठीक है, तो कौन कौन थे? भज्जू कोतवाल, नरसिंह पांडे और जवाहर पांडे। गोगा जी का रसावला के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे कवि मेहजी बिट्टू। कौन से मुसलमान गोगा जी को अपना आराध्य देव मानते हैं? अभी हम सारे क्वेश्चन हम पढ़ के आए हैं, सारे टॉपिक, तो आपको बताना है कौन से मुसलमान जो है वो गोगा जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। आंसर हो जाएगा कामखानी मुसलमान। ठीक है, गोगा जी के भोपे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? गोगा जी के भोपे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुसलमान से सर्वाधिक युद्ध लड़ने वाले लोक देवता कौन से हैं? तो वो अपने गोगा जी हो जाएंगे। गोगा जी के मौसेर भाई जिन्होंने मोहम्मद गजनबी का साथ दिया, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम आपको बताना है और वो हो जाएंगे अर्जन सर्जन। अगला है रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी बताओ। तो हरजी भाटी। तो ये थोड़े मिक्स क्वेश्चन चलते रहेंगे ताकि कंप्लीट आपका रिवीजन होता रहे। तो आज के लिए यहीं तक। कल हम पढ़ेंगे अगले लोक देवता हड़बू जी। तो अब इतने ज़्यादा जो हैं, अब छोटे छोटे ही टॉपिक हैं लोक देवता के। ये कुछ मेन थे ताकि इनके बारे में थोड़ी ज़्यादा डिटेल थी। बाकी लोक देवता के बारे में इतनी डिटेल आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, फिर से अगले लोक देवता हड़बू जी को हम पढ़ेंगे।